हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रतीक सोंदी हूँ। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक केस स्टडी एक हेयर ट्रांसप्लांट की। हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत कॉमन प्रोसीजर है और आजकल यंग लोग भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत डर होता है कि एक सर्जरी होगी, कैसे होगा, कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होंगे कि नहीं। तो आइए डिस्कस करते हैं। एक यंग जेंटलमैन जिनको अपनी शादी करनी थी और शादी से पहले उनको अपने हेयर लॉस से थोड़ी दिक्कत हो रही थी, वो चाह रहे थे कि थोड़े उनके बाल अच्छे हो जाएँ। तो ये मिस्टर हामिद हैं, इनका हेयर पूरी तरह से लॉस नहीं हुआ था। तो कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही गंजे हो जाते हैं, जिसमें बिल्कुल ही एम्प्टी स्पेस होता है, उसमें हम अच्छे से बाल भर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों के थोड़े थोड़े बाल अभी बचे होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इनके अभी भी थोड़े थोड़े बाल थे और इनका एक कंसर्न था कि अगर वो ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो उनके ये बाल डैमेज ना हो। तो ये एक बहुत ही स्किलफुल प्रोसेस होता है कि हम नए बाल लगा भी दें और जो एग्जिस्टिंग बाल है उनको बिल्कुल डैमेज ना करें। तो अगर ये जो 2 हेयर ग्रो कर रहे हैं, हमें बिल्कुल बीचों बीच हेयर फिट करना पड़ेगा। तो जो भी हेयर होते हैं उनके 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है एंगल, एक होता है डायरेक्शन। तो हमें एंगल और डायरेक्शन दोनों को मेंटेन करना होता है ताकि वो जो हेयर है वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ। तो सिर्फ और सिर्फ जो डॉक्टर एंगल और डायरेक्शन को मेंटेन कर सकता है वही इन ग्राफ्ट्स को डैमेज नहीं करेगा। तो हमने इनके लिए 3000 ग्राफ्ट का सर्जरी प्लान किया, क्योंकि वो एक बिल्कुल नेचुरल लुकिंग रिजल्ट चाहते थे और हमें ये एरिया को फिल करना था और जो उनकी एग्जिस्टिंग ग्राफ्ट हैं उनको डैमेज भी नहीं करना था। तो हमने उनका सर्जरी किया और हमने उनको बिल्कुल नेचुरल एक हेयर लाइन दी और 10 डेज़ के बाद, और 10 डेज़ में ही उनके बाल ग्रो करने लगे। अगर आप देख पा रहे हैं तो ऑलरेडी उनके हेयर ग्रो कर रहे हैं और वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और आप देखिए जैसे जो ये ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं ये इनके नॉर्मल हेयर से कितना सीमलेसली मर्ज कर रहे हैं। ऐसा मालूम ही नहीं चल पा रहा है कि कहाँ पे इनके ट्रांसप्लांटेड बाल खत्म हुए हैं और कहाँ पे इनके जो ओरिजिनल बाल हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। तो हमने इसका बिल्कुल टेक केयर किया। आप ये दोनों एरिया को भी देख सकते हैं कि 10 डेज़ के अंदर ही दोनों एरिया कितना रिकवर कर गया है। ऐसा मालूम ही नहीं चल रहा है कि हमने एक भी हेयर निकाला है। तो वो इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। कुछ दिनों में उनके ये बाल भी ग्रो करने लग गए। ये रिजल्ट है 1 मंथ के बाद। 1 मंथ का देखिए, अगर आप अब ये कह ही नहीं सकते कि किस एरिया में ट्रांसप्लांट हुआ था और किस एरिया में नेचुरल बाल थे। इट इज़ लुकिंग जस्ट सो सीमलेस और उनको कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं हो रही थी। और देखिए 1 मंथ में जो डोनर एरिया वो पूरा का पूरा रिकवर कर गया है। हमने इनके PRPs भी करे, हमने इनको मेडिकल थेरेपी भी दिया एंड देन ही केम टू अस आफ्टर 3 मंथ्स। अगर आप देखेंगे 3 मंथ में थोड़े थोड़े बाल जो है वो घने होने शुरू हो गए हैं एंड आफ्टर 6 मंथ्स, ये देखिए 6 मंथ्स में अच्छी डेंसिटी लगने लग गई है एंड ही वाज वेरी हैप्पी एंड देन ही वाज आल्सो एबल टू प्लान हिज मैरिज। And then finally after 1 year also when we met him, his hair was still maintained, it looked very natural, he was very happy, his family members were very happy and now he is living a healthy and a confident life. तो जब हमारे बाल आ जाते हैं उससे हमारा कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, हम 2 लोगों से बात करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हम किसी सोशल मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ भी हमें अच्छा महसूस होता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ बाल ही नहीं उगाता है, वो कॉन्फिडेंस भी उगाता है। ये देखिए आज भी वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं तो आप प्लीज़ हमसे डिस्कस करें सो दैट वी कैन गाइड यू फॉर द बेस्ट पॉसिबल एंड अ नेचुरल लुकिंग रिजल्ट। थैंक यू।